हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा नहीं बट 2 से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टेलीकॉम कंपनी के साथ। आप सभी लोगों को पता है कि पहले हमारे इंडिया में बहुत सारे टेलीकॉम ब्रांड्स देखने को यहाँ पे मिल जाते थे। ठीक है, जैसे कि हच की अगर हम लोग बात करें, टाटा इंडिकॉम की बात करें, एयरसेल की बात करें, ठीक है, उसी के साथ साथ बीपीएल की अगर हम लोग बात करें, एमटीएस की बात करें, आइडिया, वीडियोकॉन की बात करें, डोकोमो की बात करें, रिलायंस कम्युनिकेशन की बात करें, उसी के साथ साथ वोडाफोन की बात करें, लूप मोबाइल की अगर हम लोग बात करें, काफ़ी सारे टेलीकॉम ब्रांड्स देखने को मिलते थे। बट बाद में एंट्री किसकी हुई आप सभी लोगों को पता है, यस, जियो की। एंड जैसे ही जियो ने एंट्री यहाँ पे कर ली, इन सभी की छुट्टी हो गई, ये आप सभी लोगों को पता है। एंड अभी आप देख सकते हो आफ्टर 2020 सिर्फ 4 ही ढंग के टेलीकॉम कंपनीज बचे। देखिए और भी है बट जैसे मैंने शब्द का इस्तेमाल किया ढंग के, बाकी तो कुछ है ही नहीं, नाम के लिए है। जियो, एयरटेल, बीएसएनएल एंड वोडाफोन आइडिया। तो ये 4 प्लेयर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। उसमें भी देखा गया तो बीएसएनएल को ज़्यादा हम कंसिडर करते ही नहीं है, बट फिर भी सरकार ने बीएसएनएल को जीवित रखने के लिए कोशिश तो यहाँ पे जारी रखी हुई है। पैसे भी उनको देके रखे हुए हैं। ठीक है, टाटा ग्रुप को भी उन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे। टीसीएस की बात करें, तेजस नेटवर्क को भी कॉन्ट्रैक्ट दिया था, आप सभी लोगों को पता ही होगा। अभी प्राइवेट सेगमेंट में बात करें तो 3 ही है। एंड 3 में भी आपको पता है वोडाफोन आइडिया की तो हालत बहुत ही ख़राब है। लगातार उनके कस्टमर वो लूज़ करते जा रहे हैं। मतलब क्या है, डियोपॉली पूरी तरीके से बन चुके। मतलब सरकार को जो डर था कि एयरटेल एंड जियो की डियोपॉली बनेगी, एंड डियोपॉली बनेगी तो आपको पता ही है कि जिस प्रकार से वो चाहे मार्केट को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने वे से यहाँ पे चला सकते हैं। एंड वही चीज़ें अभी हम लोग को यूजुअली होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो रिपोर्ट के जरिए जो खबर सामने आ रही है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जब 5G हम लोग को नया नया आते हुए देखने को मिला था, इन सभी टेलीकॉम कंपनीज़ ने यहाँ पे क्या किया था, इनकरेज किया था अपने कस्टमर्स को कि भाई आ जाओ 5G के ऊपर आ जाओ, आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें इस प्रकार से यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगेगा, आप इसका फ़ायदा उठाओ करके। पर चलिए वो दिन अभी ख़त्म होते हुए देखने को मिलने वाले। एयरटेल, रिलायंस, जियो लाइकली मतलब अभी तक हुआ नहीं, पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है, लाइकली टू स्टार्ट चार्जिंग फॉर द 5G। मतलब अभी आप 5G इस्तेमाल कर रहे थे ना फ्री में, हाँ अभी फ्री में नहीं रहेगा, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। एंडिंग अनलिमिटेड 5G डेटा ऑफर्स, इससे रिलेटेड हम लोग को इन दोनों का प्लान चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसमें भी अगर हम लोग कस्टमर की बात करें तो कितने लगभग इनके 125 मिलियन 5G सब्सक्राइबर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, इनके दोनों के, जियो एंड एयरटेल के। वोडाफोन आइडिया तो है ही नहीं भाई, वो तो पूरा कंपनी बच ही गया तो ही बहुत बड़ी बात है। ये चीज़ें धीमे धीमे जो हम लोग को डर था, मतलब सरकार को भी डर था कि डियोपॉली का इस प्रकार से मतलब हम लोग को चीज़ें जाती हुई देखने को मिल सकती है। तो ये फिलहाल तो खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऑफिशियल खबर अभी तक नहीं है, मैं अगेन यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने यहाँ पे कहा है कि पहले जो बोला था उन्होंने कि आपको यहाँ पे 5G मिलेगा 4G के रेट्स के हिसाब से। ठीक है, तो ये जो फेज़ यहाँ पे चल रहा था वो अभी हम लोग को जल्द से जल्द क्लोज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड कुछ लोगों का भी ये मानना है कि 2024 का जो सेकंड हाफ रहेगा, ठीक है, वहाँ पे हम लोग को ये सारी चीज़ें मतलब इम्प्लीमेंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है, जहाँ पे आपको 5G इस्तेमाल करने के लिए आपको यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे देना पड़ सकता है, एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ सकते हैं। ये फिलहाल खबरें हम लोग को रिपोर्ट के जरिए देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी चार्जेस कितने हो सकते हैं तो ये फिलहाल बताया जा रहा है 5 to 10% हायर फॉर द 5G सर्विसेज एज कम्पेयर टू द 4G। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो रिपोर्ट के जरिए खबरें आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए बहुत सिंपल सा बात है कि हम लोगों के लिए ख़राब न्यूज़, ठीक है, तो कंपनी के लिए तो अच्छी न्यूज़ भाई, उनके लिए तो क्या है, 5-10% अगर एक्स्ट्रा अगर पैसा आ गया तो रेवेन्यू बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ेंगे, ग्रोथ आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें देखने के चलते भारतीय एयरटेल आप देख सकते हो अच्छा खासा भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड सिमिलर वे रिलायंस इंडस्ट्री, ऑब्वियसली अभी रिलायंस का जियो अलग से तो है नहीं यहाँ पे, बट इसी में हम लोग को उसका कॉम्पोनेंट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। हाँ, जो कि ट्रू पिक्चर तो नहीं दिखाता है, बट हम कह सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री को ये देखना पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस जब तक जियो का जो टेलीकॉम वाला जो बिजनेस है वो अलग से लिस्ट नहीं होता तब तक। एयरटेल को अगर आप चाहो तो इजीली यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो आराम तरीके से। हम लोग को इसी चीज़ के चलते लगातार हम लोग को तेज़ी पकड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड ये भी इंडेक्स वाला स्टॉक है, ये भी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। मतलब ये सारे जो स्टॉक्स है इसी चीज़ के चलते भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडेक्स को थोड़ा बहुत मदद यहाँ पे हो ही जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो टूरिज्म सेक्टर आप सभी लोगों को पता ही है, ज़बरदस्त तरीके से चलते हुए देखने को मिला है। कोविड के टाइम इन्हीं सेक्टर की सबसे बुरी तरीके से बैंड बजती हुई देखने को मिली थी। एंड टूरिज्म की जब भी हम लोग बात करते थे ना, खास करके विदेश की ही चर्चा ज़्यादा होती थी, बट अभी विदेश की चर्चा कम और हमारे देश में ही टूरिज्म
से रिलेटेड ऐसे ऐसे नए स्पॉट हम लोग को जनरेट होते हुए देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी बड़ा बिजनेस उसमें क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड लेटेस्ट अगर हम लोग बात करें, 2 नए टूरिस्ट स्पॉट हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। एक तो आप सभी लोगों को पता है अयोध्या राम मंदिर की अगर हम लोग बात करें, एंड सेकंड लक्षद्वीप। अभी लक्षद्वीप के लिए तो टाइम लगेगा बिकॉज वहाँ पे सब कुछ सेटअप करना पड़ेगा। टाटा ने भी जो अनाउंसमेंट किया था कि 2 होटल ताज ग्रुप के अंदर वो यहाँ पे सेटअप करने वाले इंडियन होटल से रिलेटेड, सो उसके लिए भी 2-3 साल तो उनको लगेंगे ही लगेंगे। हाँ, बट राम मंदिर की अगर हम लोग बात करें, अयोध्या की बात करें, तो ये तो रेडी हो चुका है। आप सभी लोगों को पता है इसी मंथ में उसका हम लोगों को उद्घाटन भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब क्या है कि गजब का बिजनेस यहाँ पे हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड उसके आजू बाजू में जितनी भी चीज़ें रहेंगी दोस्तों, वो सारी हम लोग को महंगी भी होती हुई देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा, एंड ज़्यादा डिमांड लिमिटेड सप्लाई, तो ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड वो चीज़ें हैं उसके प्राइस इन्फ्लेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड इसी से रिलेटेड आज के दिन हम लोग को एक खबर भी देखने को यहाँ पे मिली है, जो कि आप लोगों ने सुनी भी होगी। बिग बी आप सभी लोगों को पता ही है। अमिताभ बच्चन जी की अगर मैं बात करूँ, सो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा कि उन्होंने राम मंदिर के करीब, मतलब अयोध्या की अगर हम लोग बात करें, 14.5 करोड़ का क्या खरीदा है, लैंड खरीदा है। ठीक है, तो ठीक है, देखिए कोई भी बड़ा मतलब क्रिकेटर हो या फिर फिल्म स्टार हो, ठीक है, कोई भी चीज़ यहाँ पे खरीदे या फिर कोई शेयर को भी खरीदे, उससे हम लोगों का डिसीजन कभी मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम लोगों ने भी वो शेयर खरीदना चाहिए या फिर बेचना चाहिए, वो कभी नहीं होना चाहिए। बट हाँ, इसमें समझने वाली बात क्या है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी खबर हम लोग पढ़ते हैं तो उसका रीड बिटवीन द लाइन्स, ये हम लोग को समझ में आना चाहिए। ये तो नॉर्मल न्यूज़ हो गई कि ठीक है उन्होंने 14.5 करोड़ का लैंड खरीद लिया अयोध्या में राम मंदिर के करीब। बट बिटवीन द लाइन्स क्या है, बिटवीन द लाइन्स ये है दोस्तों, यस क्यों खरीदा, हाँ डिमांड बढ़ रहा है भाई, उसके प्राइजेस यहाँ पे बढ़ रहे हैं। आज जो चीज़ 10 की है, ठीक है, आने वाले 2-3 साल में अगर आप देखोगे 20 के ऊपर रहेगी, डबल डबल होती चली जाएगी। और यही चीज़ें हम लोग को बाकी इनसे रिलेटेड काम करने वाली भी जो कंपनियाँ हैं, जो टूरिस्ट प्लेस में करने वाली, उनके भी बिजनेस में हम लोग को वो चीज़ें होती हुई देखने को मिल रही है। इसी से रिलेटेड तो बीच में मैंने वीडियो भी बनाया था, आप सभी लोगों को पता ही होगा। ये देखो, इस वीडियो की हम लोग यहाँ पे बात करें कि कितना बड़ा मेगा इन्वेस्टमेंट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लगभग 2 हफ्ते पहले का ही ये वीडियो है। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें हम लोग स्टॉक वाइज कवर कर चुके थे, कोई रिकमेंडेशन नहीं था, बिजनेस ओरिएंटेड ये सारी चीज़ें मैं कवर करता हूँ। एंड उसी के साथ साथ 3 दिन पहले भी इसी प्रकार का एक वीडियो को भी कवर किया था। ठीक है, अयोध्या राम मंदिर से रिलेटेड ही, देन उसी के साथ साथ लक्षद्वीप से रिलेटेड ही, कि कितना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट इसी से रिलेटेड है। अगर आपको ये चीज़ें लॉजिकली समझ में आ गई, दैट्स इट, आप आराम से पैसा बना सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। इन वीडियोस के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे आप लोगों को दे दूंगा। सो बेसिकली बताने का मकसद क्या है दोस्तों, यस ये चीज़ें हम लोग को दर्शाती है कि कैसे वहाँ पे मतलब हर कोई बिजनेस क्या करना चाहिए, वहाँ पे अपना कुछ ना कुछ बिजनेस से रिलेटेड ग्रोथ लाने की कोशिश करेगा। अयोध्या से रिलेटेड बात करें तो राम मंदिर की बात करें, होटल बिजनेस तो स्टार्ट हो भी चुके हैं। देन ट्रैवलिंग टूरिज्म वाले जो कंपनियां वो भी स्टार्ट यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी कंपनीज़ के ऊपर भी आप लोगों ने ध्यान ज़रूर वहाँ पे रखना चाहिए। तीसरे और आखिरी खबर की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों डीमैट अकाउंट, आप सभी लोगों को पता है, जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि 2 करोड़ से भी कम डीमैट अकाउंट थे 2020 के पहले। एंड अभी की अगर हम लोग बात करें तो अभी आप देख सकते हैं 14 करोड़ से भी ज़्यादा टोटल डीमैट अकाउंट हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड ये रिकॉर्ड आने वाले समय में और भी यहाँ पे बढ़ने वाला है। सो हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि इस चीज़ के चलते क्या हो गया है, बहुत सारे नए लोग भी शेयर मार्केट में यहाँ पे आ चुके हैं। एंड आपको पता है जहाँ पे इस प्रकार के नया डिमांड आते हुए देखने को मिल जाता है, वहाँ पे फ्रॉड के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर मैं बात करूँ तो यूपीआई भी हम लोगों ने देखा था, ज़बरदस्त सक्सेसफुल रहा, बट यूपीआई में भी हम लोगों ने देख लिया स्कैम करने वाले तो हर जगह पे आ जाते हैं। जहाँ पे ज़्यादा डिमांड, जो चीज़ ज़्यादा पॉपुलर होगी वहाँ पे वो पहुँच ही जाएंगे। ठीक है, वो क्रिप्टो करेंसी हो और कोई चीज़ हो, तो वहाँ पे हम लोगों को ये चीज़ें होती हुई देखने को मिल जाती है। सो अगर देखा गया दोस्तों तो यहाँ पे डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट भी बहुत ज़्यादा ओपन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ऑब्वियसली सेबी मार्केट का रेगुलेटर है, वो कोशिश करता रहता है। एंड इसी से रिलेटेड अभी सेबी कुछ नए नियम हम लोग को लाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जिस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं जिनका डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग को देखने को मिल रहा है उन्हीं के लिए ये फ़ायदेमंद ही चीज़ साबित होने वाली। तो आप देख सकते हैं सेबी टू इम्प्लीमेंट फैसिलिटी ऑफ वॉलेंटरीली ब्लॉकिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट बाय क्लाइंट्स। यस, काफ़ी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि वॉलेंटरीली ब्लॉकिंग, मतलब अगर आप खुद से ब्लॉक करना चाहते हो, मतलब एज अ क्लाइंट, ठीक है, तो अभी आप लोगों के लिए ऐसी सुविधा यहाँ पे आने वाली है। कैसे आएगी, ब्रोकर को अभी निर्देश यहाँ पे जा चुके सेबी की ओर से कि आप इस प्रकार की फैसिलिटी, एक ऑप्शन वहाँ पे रहेगा, वो यहाँ पे आप लोगों ने अब क्या करना है, क्लाइंट्स को प्रोवाइड करना है। ठीक है, सेकंड अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट चीज़, क्या लिखा है, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, डीमैट अकाउंट अलग होता है, ट्रेडिंग अकाउंट अलग होता है। डीमैट अकाउंट आप आज भी यहाँ पे क्लोज कर सकते हो, वो सुविधा है। ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड सुविधा नहीं थी। ठीक है, अभी ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और डीमैट अकाउंट क्या होता है ये तो आपको पता है। अगर नहीं भी पता है, अगर 1 मिनट के अंदर बताने तो बहुत ही सिंपल है। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब वहाँ पे आप शेयर बाय करते हो, सेल करते हो, बाय करते हो, सेल करते हो। ठीक है, एंड अगर आपने बाय किया हुआ शेयर अगर आप होल्ड करते हो तो वो क्या पे जाता है,
आपके तिजोरी में जाता है, उसी के आप डीमैट अकाउंट कह सकते हैं, एज सिंपल एज दैट, जो कि CDSL के साथ लिंक रहता है। सो उस अकाउंट को आप क्या कर सकते हो, इजीली फ्रीज करवा सकते थे। बट ट्रेडिंग अकाउंट में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, ठीक है। अभी एक जो इन्वेस्टर होता है उसका ट्रेडिंग अकाउंट तो ऐसे ही पड़ा रहता है, अगर कोई चाहे तो कल कुछ भी यहाँ पे फ्रॉड कर सकता है, बाइंग सेलिंग यहाँ पे करवा सकता है। एंड अगर आपको ऐसे कोई मैसेजेस आए तो आपको वो अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ब्लॉक करने की सुविधा ही नहीं थी। तो चलिए अभी ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को हटते हुए देखने को मिलेगी। तो सेबी इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्या कर चुका है, ब्रोकर को यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है कि भाई अगर इस प्रकार के कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हो जाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट बंद करने से रिलेटेड ऑप्शन ही नहीं हुआ था। तो ये ऑप्शन अभी आप लोगों ने क्लाइंट को यहाँ पे प्रोवाइड करना है, जो कि अभी हम लोग को आने वाले समय में 1 जुलाई तक ये सारी चीज़ें क्लाइंट को प्रोवाइड वो करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली इससे क्या होगा, जो फ्रॉड यहाँ पे हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलते थे वो बहुत कुछ हद तक हम लोग को कम होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये एक स्टेप सेबी की ओर से बहुत अच्छा खासा लिया फिलहाल तो जा रहा है। आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।